नवरात्र माँ दुर्गा के प्रति आस्था और विश्वास प्रकट करने वाला पर्व है। इस दौरान माता के भक्त 9 दिनों तक जप तप जैसे विशिष्ट अनुष्ठानों से माता को प्रसन्न कर उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। नमस्कार, मैं नीतिका और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज नवरात्र का तीसरा दिन है। इस दिन देवी दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की आराधना की जाती है। पौराणिक ग्रंथों में मां चंद्रघंटा को अलौकिक शक्तियां दिलाने वाली देवी माना जाता है। इनके शरीर का रंग सोने की तरह चमकीला है। इस तरह देवी के 10 हाथ हैं और इनकी मुद्रा युद्ध में उदयत रहने की है। देवी चंद्रघंटा का वाहन सिंह यानी शेर है। ऐसी मान्यता है कि देवी की साधना और भक्ति करने से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं। इस देवी के माथे पर घंटे के आकार का आधा चंद्र विराजमान है, इसलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। मां दुर्गा की तीसरी शक्ति है चंद्रघंटा। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके चरित्र विग्रह का ध्यान में रखकर साधना करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे का आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके शरीर का रंग सोने के समान चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ हैं। वे खड्ग अन्य शस्त्र हस्त्र से विभूषित है। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्धत रहने की है। इसके घंटे सी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा का महत्व है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत ही सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध, पवित्र और चंद्रघंटा के तो यहाँ देखा आपने कि कैसे माँ चंद्रघंटा ने असुरों का संहार कर सभी देवताओं और असुरों से उनको अभयदान दिलाया। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे रूप में चंद्रघंटा को पूजा जाता है। माँ चंद्रघंटा का रूप बहुत ही सौम्य है। माँ को सुगंध प्रिय है। उनका वाहन सिंह है। उनके 10 हाथ हैं। हर हाथ में अलग अलग शस्त्र हैं। वे असुरी शक्ति में रक्षा करती हैं। माँ चंद्रघंटा की आराधना करने वालों का अहंकार नष्ट होता है और उनको सौभाग्य, शांति और वैभव की प्राप्ति होती है। क्या आपको ये पता है कि दुर्गा माँ के तीसरे रूप का नाम चंद्रघंटा क्यों पड़ा? नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप यानी माँ चंद्रघंटा की पूजा करने का विधान है। कहते हैं कि माँ के इस रूप की पूजा से साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। माना तो ये भी जाता है कि माँ चंद्रघंटा की पूजा से भक्तों का अहंकार भी नष्ट होता है और उन्हें शांति मिलती है। वहीं यहाँ यह प्रश्न उठता है कि माँ के इस रूप का नाम आखिर चंद्रघंटा कैसे पड़ा? तो ऐसे पड़ा माँ का नाम चंद्रघंटा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार असुरों के विनाश हेतु माँ दुर्गा से देवी चंद्रघंटा तृतीय रूप में प्रकट हुई। देवी चंद्रघंटा ने भयंकर दैत्य सेनाओं का संहार करके देवताओं को उनका भाग दिलाया। देवी चंद्रघंटा माँ दुर्गा का ही शक्ति रूप है, जो संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करती है और उनकी पूजा की वजह से ही नवरात्रि के तीसरे दिन को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है।
देवी चंद्रघंटा के सिर पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र नजर आता है। यही वजह है कि माता के इस रूप का नाम चंद्रघंटा पड़ गया। माता के इस रूप के पूजन से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कुछ ऐसा है मां चंद्रघंटा का स्वरूप। देवी चंद्रघंटा का शरीर सोने के समान कांतिवान है। इनके माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। उनकी 10 भुजाएं हैं और 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र है। देवी के हाथों में कमल, धनुष, बाण, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा जैसे अस्त्र धारण किए हुए हैं। इनके कंठ में सफेद पुष्प की माला और रत्न जड़ित मुकुट शीर्ष पर विराजमान है। देवी चंद्रघंटा भक्तों को अभय देने वाली तथा परम कल्याणकारी है। इनके रूप और गुणों के अनुसार इनकी पूजा की जाती है। मां चंद्रघंटा सिंह की सवारी करती हैं। माता के इस रूप की पूजा से होते हैं ये लाभ। शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन देवी के इस रूप की आराधना करने से साधक का कजर केसरी योग का लाभ प्राप्त होता है। मां चंद्रघंटा की विधि पूर्वक पूजा करने से जीवन में उत्पत्ति, धन, स्वर्ण, ज्ञान व शिक्षा की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जिन्हें मधुमेह, टाइफाइड, किडनी, मोटापा, मांसपेशियों में दर्द, पीलिया आदि है, उन्हें देवी के तीसरे स्वरूप की पूजा करने से लाभ मिलता है। मां चंद्रघंटा के ध्यान मंत्र, श्रोत व कवच पाठ से साधक का मणिपुर चक्र जागृत होता है, जिससे साधक को सांसारिक कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है। इनकी उपासना करने से साहस की प्राप्ति होती है। घबराहट, बेचैनी और भय की समस्या दूर होती है। मंगल ग्रह की पीड़ा शांत होती है, साथ ही मंगल दोष का निवारण होता है। अगर कुंडली में मंगल कमजोर है या मंगल दोष है तो मां चंद्रघंटा की पूजा विशेष परिणाम दे सकती है। मां को लाल फूल, तांबे का सिक्का अर्पित करें और हलवा या मेवे का भोग लगाएं। पहले मां के मंत्रों का जाप करें, फिर मंगल के मूल मंत्र ओम अहं अंगारकाय नमः का जाप करें। मां को अर्पित किए गए तांबे के सिक्के को अपने पास रखें। चाहे तो इस सिक्के में छेद करवा कर लाल धागे में गले में धारण कर लें। मां चंद्रघंटा से मिलता है ये आशीर्वाद। चंद्रघंटा की कृपा से साधक को समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है और जीवन में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। इनकी आराधना फलदायी है। मां भक्तों के कष्ट का निवारण शीघ्र कर देती है। इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों को प्रेत बाधा से रक्षा करती है। भय से मुक्ति और साहस प्रदान करती है मां चंद्रघंटा। नवरात्रि और दुर्गा पूजा के तीसरे दिन मां शक्ति के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की उपासना और आराधना की जाती है। पौराणिक मान्यता है कि यदि आपकी जिंदगी में किसी तरह का कोई भय चल रहा है, डर है, तो आज आपको शक्ति की उपासना करनी चाहिए। मां के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा का पूजन करें। नवरात्रि पूजा का तीसरा दिन भय से मुक्ति और अपार साहस जुटाने का होता है। मां के चंद्रघंटा स्वरूप की मुद्रा युद्ध की है। ज्योतिष शास्त्रों में मां चंद्रघंटा का संबंध मंगल ग्रह से माना गया है। मंगलकारी है मां चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की आराधना का विधान है। देवी भागवत पुराणों के अनुसार चंद्रघंटा के माथे पर रत्न जड़ित मुकुट होता है, जिस पर अर्धचंद्राकार आकृति बनी हुई है, जिसमें एक घंटी भी है।
अपने इसी अद्भुत मुकुट के कारण मां के इस स्वरूप को देवी चंद्रघंटा का नाम दिया गया। पौराणिक मान्यता के अनुसार देवी के अंगों की आभा स्वर्ण के समान कांतिमय है। मां के 10 हाथ और सिंह के रूप में है। नवरात्र का पावन पर्व शुरू हो चुका है। हम जानते ही हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों को पूजा जाता है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है, तो दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी और तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। मां चंद्रघंटा मां पार्वती का सुहागिन स्वरूप है। मां चंद्रघंटा को शांतिदायक और कल्याणकारी भी माना जाता है। कहते हैं मां चंद्रघंटा का यह स्वरूप शुक्र ग्रह को नियंत्रित करता है। देवी के इस स्वरूप को पूजा भक्त को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, जीवन में आकर्षण, सौंदर्य और प्रेम चाहने वालों को भी माता के इस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। माता चंद्रघंटा की पूजा भी पूरे विधि विधान से की जाती है, ताकि मां प्रसन्न हो और हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। ऐसे करें मां चंद्रघंटा की पूजा। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और इनकी पूजा से मन के साथ घर में भी शांति का आगमन होता है। सबसे पहले सुबह जागकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं, फिर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और माता की पूजा शुरू कर दें। माना जाता है कि मां चंद्रघंटा की पूजा लाल वस्त्र धारण करके करना श्रेष्ठ होता है। मां चंद्रघंटा को केसर और केवड़ा के जल से स्नान कराएं। माता को लाल पुष्प, लाल चंदन और लाल चुनरी अवश्य समर्पित करना चाहिए, जिससे कि मां प्रसन्न होकर हमें मनोवांछित फल प्रदान करें। मां चंद्रघंटा को सफेद कमल और पीले गुलाब की माला पहनाएं। मां के इस रूप को प्रसन्न करने के लिए घंटा और ढोल नगाड़े बजाकर पूजा करनी चाहिए। आरती के वक्त घंटा जरूर बजाएं। इस दिन इस चक्र पर रा अक्षर का जाप करने से मणिपुर चक्र मजबूत होता है और भय का नाश होता है। अगर इस दिन की पूजा से कुछ अद्भुत सिद्धियों जैसी अनुभूति होती है तो उस पर ध्यान न देकर आगे की साधना करते रहना चाहिए। मां चंद्रघंटा को दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। इसे स्वयं भी ग्रहण करें और दूसरों को भी दें। ऐसा करने से वर्तमान में चल रहा दुख दूर हो जाएगा। गुड़ और लाल सेब भी माता को बहुत पसंद है, तो आप इसका भोग भी लगा सकते हैं। मां चंद्रघंटा की पूजा का महत्व। कहते हैं कि मां चंद्रघंटा की पूरे विधि विधान से पूजा करने से भय से मुक्ति और अपार साहस मिलता है। मां चंद्रघंटा तंत्र साधना से मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती हैं और ज्योतिष में इसका संबंध मंगल ग्रह से होता है। मां चंद्रघंटा की पूजा से मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांति बढ़ने लगती है। स्वर दिव्य और मधुर होने लगता है। मां चंद्रघंटा की पूजा करने वालों को शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। मां चंद्रघंटा की कृपा से हर तरह के पाप और सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। यह भी माना जाता है कि मां चंद्रघंटा की पूजा से पराक्रम बढ़ता है और भक्तों के कष्ट का निवारण भी शीघ्र हो जाता है। देवी पूजन में ना करें ये गलतियां। तुलसी पत्ती ना चढ़ाएं। माता की तस्वीर या मूर्ति में शेर दहाड़ता हुआ नहीं होना चाहिए। देवी पर दूर्वा नहीं चढ़ाएं। ज्वारे बोए हैं और अखंड ज्योति जलाई है तो घर खाली ना छोड़ें। मूर्ति या तस्वीर के बाएं तरफ दीपक रखें। तो यहाँ आपने देखा कि कैसे नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की विधि विधान से पूजा अर्चना कर मां को प्रसन्न किया जा सकता है। और आपको पूजा करते समय किन नियमों और बातों का खास ध्यान रखना है हमारे इस खास कार्यक्रम में। नवरात्र शक्ति महापर्व पूरे भारतवर्ष में बड़ी श्रद्धा व आस्था के साथ मनाया जाता है। भारत ही नहीं, पूरे विश्व में शक्ति का महत्व स्वयं सिद्ध है और उसकी उपासना के रूप में अलग अलग है।
समस्त शक्तियों का केंद्र एकमात्र परमात्मा है, लेकिन वह भी अपनी शक्ति के बिना अधूरा है। संपूर्ण भारतीय वैदिक ग्रंथों की उपासना और तंत्रों का महत्व शक्ति उपासना के बिना अधूरा है। क्यों शक्ति की मां के रूप में होती है पूजा? शक्ति से तात्पर्य है ऊर्जा। यदि ऊर्जा को अपने अनुसार चलाना है तो उस पर आधिपत्य करना पड़ेगा। मतलब या तो शक्ति को हराकर या तो शक्ति को जीतकर उसे हम अपने पराधीन कर सकते हैं। परंतु ये होना जनमानस से संभव नहीं था। इसलिए भारत में उससे समस्त कृपा पाने के लिए मां शब्द के उद्धृत किया गया। इससे शक्ति में वात्सल्य भाव जागृत हो जाता है और अधूरी पूजा व जाप से भी मां कृपा कर देती है। इसलिए संपूर्ण वैदिक साहित्य और भारतीय अध्यात्म में शक्ति की उपासना प्रायः मां के रूप में की गई है। यही नहीं, शक्ति के तामसिक रूपों में हाकिनी, यक्षिणी, प्रेतिनी आदि की पूजा भी तांत्रिक और साधक मां के रूप में करते हैं। मां शब्द से उनकी आक्रामकता कम हो जाती और वह व्यक्ति को पुत्र या अज्ञानी समझकर क्षमा कर अपनी कृपा बरसाती है। क्या है नवरात्र का महत्व? भारत में शक्ति की पूजा के लिए नवरात्रि का अत्यधिक महत्व है। नवरात्र में प्रायः वातावरण में ऐसी क्रियाएं होती हैं और यदि इस समय पर शक्ति की साधना, पूजा और अर्चना की जाए तो प्रकृति शक्ति के रूप में कृपा करती है और भक्तों के मनोरथ पूरे होते हैं। नवरात्र शक्ति महापर्व वर्ष में 4 बार मनाया जाता है, क्रमशः चैत्र, आषाढ़, अश्वनी, माघ। लेकिन ज्यादातर इन्हें चैत्र और अश्वनी नवरात्र के रूप में ही मनाया जाता है। उसका प्रमुख व्यवहारिक कारण जनसामान्य के लिए आर्थिक, भौतिक दृष्टि से इतने बड़े पर्व ज्यादा दिन तक जल्दी कर पाना संभव नहीं है। चारों नवरात्र की साधना प्रायः गुप्त साधक ही किया करते हैं, जो जप ध्यान से माता के आशीर्वाद से अपनी साधना को सिद्धि में बदलना चाहते हैं। क्यों मनाई जाती है नवरात्रि? नवरात्रि को मनाने का एक और कारण है जिसका वैज्ञानिक महत्व भी स्वयं सिद्ध होता है। वर्ष के दोनों प्रमुख नवरात्र प्रायः ऋतु संधि काल में अर्थात 2 ऋतुओं के सम्मिलित में मनाए जाते हैं। जब ऋतुओं का सम्मिलन होता है तो प्रायः शरीर में वात, पित्त, कफ का समायोजक घट बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप रोग प्रतिरोध क्षमता कम हो जाती है और बीमारी, महामारियों का प्रकोप सब ओर फैल जाता है। इसलिए जब 9 दिन जब उपवास, साफ सफाई, शारीरिक शुद्धि, ध्यान, हवन आदि किया जाता है तो वातावरण शुद्ध हो जाता है। ये हमारे ऋषियों के ज्ञान की प्रखर बुद्धि ही है, जिन्होंने धर्म के माध्यम से जन स्वास्थ्य समस्याओं पर भी ध्यान दिया। नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। 9 दिन तक माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। ऐसे समय में देवी की पूजा कर उनसे सुख समृद्धि की कामना करना बहुत शुभ माना गया है। देवी की पूजन में इन 9 दिनों के व्रत का बहुत महत्व है। आपको बता दें, नवरात्र में हर किसी को कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। आइए आपको बताते हैं कि नवरात्र के समय कौन से काम करने चाहिए और कौन से नहीं। अगर रखते हैं व्रत तो रखें ख्याल। अगर आप 9 दिन का व्रत रख रहे हैं तो आपको दाढ़ी, मूछ और बाल नहीं कटवाने चाहिए, लेकिन इस दौरान बच्चों का मुंडन करवाना बेहद शुभ होता है। इन दिनों खाने में लहसुन, प्याज और नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए।
व्रत रख रहे हैं तो 9 दिन काले रंग के कपड़े ना पहने। साथ ही सिलाई कढ़ाई जैसे काम से हो सके तो दूरी बनाएं। नवरात्रों में नाखून भी ना काटें। अगर व्रत कर रहे हैं तो चमड़े की चीजें जैसे बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। नवरात्र में अगर आपने कलश की स्थापना की है तो अखंड ज्योति जलते रहने दें और इन दिनों घर को खाली छोड़कर बाहर न जाएं। खाने में कुट्टू का आटा, समारी के चावल, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, सेंधा नमक, फल, आलू, मेवे, मूंगफली का सेवन करें। व्रत में अगर आप फल खा रहे हैं तो एक बार में ही उसे खत्म कर लें, बार बार ना खाएं। यूँ तो खाद्य सामग्री सब्जियों के परिवार में गिनी जाती है, बावजूद इसके प्याज और लहसुन खाना लोग प्रेफर नहीं करते। नवरात्रि में आखिर लहसुन प्याज का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए? वैसे तो जो 9 दिन का व्रत में रहता है वह नमक का भी सेवन नहीं करता, बल्कि फलाहार पर रहता है। फिर सवाल ये उठता है कि बाकी जो व्रत नहीं हैं उनको भी लहसुन और प्याज से बनी सामग्रियों का त्याग क्यों कर देना चाहिए? क्या ये सिर्फ बिना आधार की मान्यता है या इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण हैं? देखिए। आयुर्वेद के अनुसार सनातन धर्म में भोजन को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें पहले नंबर पर आता है राजसिक भोजन, दूसरे नंबर पर आता है तामसिक और फिर आता है सात्विक भोजन। चूंकि उपवास के दौरान लोग सात्विक आहार लेना पसंद करते हैं बजाय तामसिक और राजसिक के। इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है। मौसम में आ रहे बदलाव की वजह से हमारे शरीर की इम्यूनिटी काफी कम हो जाती है। ऐसे में गरिष्ठ, ऑयली और जंक फूड से दूर रहने की सलाह दी जाती है। नवरात्रों के दौरान उपवास रखने से शरीर की सफाई भी हो जाती है। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो इस दौरान सोडा, कोला और शराब पूरी तरह से वर्जित होता है। नवरात्र में वो भक्त भी शराब और सिगरेट से दूर रहते हैं जो व्रत नहीं करते हैं। राजसिक भोजन, प्याज, लहसुन, तंबाकू, मांस, शराब, जरूरत से ज्यादा पकी हुई चीजें, खमीर उठी हुई चीजें और तामसिक भोजन में शामिल होती हैं। उपवास में चिकन, मटन, मछली, अंडे और अन्य मांसाहारी भोजन पूरी तरह से वर्जित होते हैं। यह राजसिक श्रेणी का खाना है। अगर आप उपवास नहीं कर रहे हैं तब भी आपको इस दौरान मांसाहारी भोजन से दूर रहना चाहिए। तामसिक भोजन, प्याज और लहसुन तामसिक भोजन में आते हैं, इसलिए उपवास के दौरान भोजन को बिना प्याज और लहसुन के बनाने की सलाह दी जाती है। आयुर्वेद के मुताबिक मौसम में आ रहे बदलाव को देखते हुए खाने में लहसुन, प्याज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि इससे शरीर की गर्मी बढ़ती है। सात्विक भोजन, वैसे बिना प्याज और लहसुन को भी भोजन पकाया गया हो वह सात्विक में ही आएगा। लेकिन व्रत के दौरान दाल चावल की मनाही है। इस दौरान आप आलू, शकरकंद, अरबी, सूरन, गाजर, खीरा और लौकी जैसी सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। माँ का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा में हमारी आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।